पद कंजारुण श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। चारोदारु अंगविभूषणम् आजानुभुज सरचापधर संग्रामजितकर दूषणम् आजानुभुज सरचापधर संग्रामजितकर दूषणम् श्री रामचंद्र कृपाल भजन हरन भव भयदारुण नव कंजलोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुण श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। दीनबन्धु दिनेश दानवदैत्य वंश निकन्दनं भजु दीनबन्धु दिनेश दानवदैत्य वंश निकन्दनं रघुनन्द आनन्द कंद कौशल चन्द दशरथ नन्दन रघुनन्द आनन्द कंद कौशल चन्द दशरथ नन्दन श्री रामचन्द्र कृपाल भजन हरन भव भयदारुण नव कंजलोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुण श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंज निवास पुरकामादि कलकल गंजनम् मम हृदय कंज निवास पुरकामादि कलकल गंजनम् श्री रामचन्द्र कृपाल भजन हरन भव भयदारुण नव कंजलोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुण श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।
कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। रुचि शुचि नामे जनक सुतावर पतपीतमालौ तडित रुचि शुचि नामे जनक सुतावर श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम्
प्रदेशों के बच्चे हैं। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, आसाम, अरुणाचल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से ये सुदूर गांवों से आए हुए वनवासी बच्चे हैं। इनमें ज़्यादातर बच्चों की मूल भाषा हिंदी नहीं है। हिंदी ये बच्चे बहुत कम जानते हैं। हम लोग तो कई वर्ष इन बच्चों के छात्रावास का संचालन करते हुए, इनके साथ रहते हुए भी हमने तो इन बच्चों का नाम भी पूरा याद नहीं हो पाता है। 4 बच्चे के बाद हम 5वें बच्चे का नाम भूल जाते हैं। लेकिन इन बच्चों ने कैसे परिश्रम करके बापू की कृपा से अवधि में ये रामायण की चौपाइयाँ तैयार की हैं। इस कार्यक्रम में लगभग 200 बच्चे भाग ले रहे हैं। 100 बच्चे नृत्य में हैं, 40 बच्चे बांसुरी बजा रहे हैं, 16 बच्चे गिटार बजा रहे हैं, 7 बच्चे तबला बजा रहे हैं, कुछ हारमोनियम बजा रहे हैं और शेष बच्चे गा रहे हैं। तो इन बच्चों का जो ये प्रयास है, यह हम सब लोगों को, और जो बापू समता की बात करते हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे अलग अलग धर्म को, अलग अलग मत की पूजा पद्धति करने वाले हैं। इसमें करीब लगभग 150 बच्चे बौद्ध मत के हैं, कुछ ईसाई है, कुछ मुसलमान मत के मानने वाले हैं। बाकी अलग अलग जनजातियों से इनका रिश्ता है। लेकिन भारत की अनेकता में एकता का ये बच्चों का प्रयास है। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी इन बच्चों को देखकर आपके जो सुझाव है, इन बच्चों के और प्रतिभा कैसे आगे बढ़े, क्योंकि बापू ने हम पर त्रिवेणी कृपा की। आज के 4 वर्ष पूर्व सुरभि शोध संस्थान में बापू ने डगमगपुर में कथा दी, फिर ये सारनाथ में दी, और अगली कथा संत रविदास के जन्म स्थान पर होने वाली है। तो ऐसी बापू की ये जो कृपा है, और बापू की कृपा का प्रसाद ही इन बच्चों को मिला है। और ये बच्चे कुछ आपके सामने अपना थोड़ा सा एक भाव प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो इन्होंने रिहर्सल किया। पूज्य बापू के आने के बाद इनका एक फाइनल जो कार्यक्रम होगा वो आप सब लोग को दिखलाया जाएगा। इसके बारे में यदि और किसी को भी कोई जानकारी हो तो सुरभि का जो कार्यालय है वहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। राम, अभी आप लोगों ने देखा कि ये अलग धुन में हनुमान चालीसा का अभ्यास कर रहे हैं। ये जो बच्चे हम लोग के यहाँ हैं, ये 46 जनजाति के हैं। ये 54 भाषा बोलते हैं। जब भाषा की बात आई थी तब गांधी बापू ने और बिनोआ जी ने नई तालीम में ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास किया था कि बच्चों को प्रारंभ से अंग्रेजी भाषा नहीं सिखाई जाए, उनको मातृभाषा में पढ़ाया जाए, क्योंकि एक बच्चे को एक भाषा सीखने में 80% एनर्जी खत्म हो जाती है। इसकी ऊर्जा बहुत लगती है। लेकिन आप देखिए कि वही गांधी बापू के सहजीवन के प्रयोग से ये अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे कैसे सहज ही 10-12 भाषा बोल लेते हैं, उसका एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बच्चे कैसे, एक बच्चा अलग अलग भाषा में आपको गीत सुनाता है, आप सुनिए। सुरभि शोध संस्थान कंकड़ को शंकर कैसे बना रहा है उसका एक उदाहरण अपने सामने है। उसकी भूमिका भाई जी ने बता दिया है। देखिए, एक एक लड़के 7-7, 8-8, 10-10 भाषाओं में गाने गा सकते हैं। हम एक मणिपुर के छात्र को आमंत्रित कर रहे हैं जो आपकी अपनी मूल भाषा रोंगमई जाति की भाषा में आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करेगा गिटार के साथ। जॉनी।
रागमई भाषा का गीत है ये। हेलो 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 Sani sa pati magem ingana lungla thai swan pati mang Sani sa pati magem ingana lungla thai swan pati mang ingana hai ren rate cùng ta hầu lâu khẩu riêng bukan gaikan mai jin bang akut khẩu nang lung la din quần lâu vô in pon khẩu din quang nang lung la thầy nang ta na ma chun đam bay lung khẩu hay। ये इसकी मूल भाषा रोंगमई जनजाति का गीत है। मणिपुर का बालक यहाँ करके कैसे भोजपुरी में गीत गाता है हम लोग सुने। भोजपुरी का गीत। मैया जी मंदिरवा तुहार मंदिरवा में फूल बरसे मैया जी मंदिरवा तुहार मंदिरवा में फूल बरसे हो फूल बरसे हो फूल बरसे मैया जी मंदिरवा तुहार मंदिरवा में फूल बरसे मैया जी मंदिरवा तुहार मंदिरवा में फूल बरसे। यहाँ रहने के कारण भोजपुरी सीखा। लड़के आपस में 48-49 भाषाएं बोलते हैं। एक बालक दूसरे बालक की भाषा कैसे सीखता है ये प्रस्तुत करेगा अपने नेपाली गीत से। नेपाली बच्चों के साथ रहने के कारण नेपाली भाषा का गीत आपके सामने। Cantuma kina kina timro ne yad ochu samjana ma ajay pori akayo kina rasinzo tahachuma lai timi yung daino Timi kasi ki baisa kechu Tera kina firi samjauchu Na dukhe ko motu lai kina dukhauchu विद्यालय में इंग्लिश और संस्कृत अनिवार्य है, इसलिए इंग्लिश और संस्कृत का भी याद करना पड़ता है। आपको अंग्रेजी भाषा का गीत आपके सामने। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Truth shall make us peace, truth shall make us peace, truth shall make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe truth shall make us free someday.
आखिर संस्कार तो संस्कृत से आता है, तो संस्कृत भाषा का गीत आपके सामने। मनसा सततं स्मरणीयं वदसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयम्। आखिर मणिपुर में 33 तरह के ट्राइब्स हैं, 18 कुकी और 15 नागा, सभी की अपनी अलग अलग भाषा है। ये सभी जब एक दूसरे से बात करते हैं दूसरी जाति में, इनको मणिपुरी का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि रोंगबाई भाषा कुकी को नहीं आता है, कुकी की भाषा कमई को नहीं आता है, जमई को नहीं आता है, तो हम मणिपुरी सबको सीखना पड़ता है। तो मणिपुरी भाषा का गीत आपके सामने। Kajagi dimpal duda, Jingbangi samru duda, Marolay na nolakpam, Utam may ding aure, Rasin lay bikuchuda, Ngang laktaw ba samranggo, Haigan na tiyag na yung lakpam, Utam ay di ngaure, ho ay di ngaure, Sumbat pinanggisak tanda, ho ay di ngaure, Pagjabi ng ginatuda, Nang bune ay nahay di se, Chirom lay kay gilay sabi, Kajay giding palduda, Jingbangi samrududa, Marolay na nolakpam, Utam ay di ngauring. अभी हमने देखा ये एक बालक साथ रहते रहते कैसे 7-7, 8-8 भाषाएं सीखता है। सुरभि सोच संस्थान का यह प्रयत्न चल रहा है, जैसा हमने बताया कंकड़ को शंकर बनाने का। इस राष्ट्रीय और पुनीत कार्य में यथासंभव हम भी जुड़े, अपना आशीर्वाद दें, ऐसा हम सभी से निवेदन है। बच्चे लोगों को संस्कार देने के लिए सवेरे प्रातः स्मरण होता है। प्रातः स्मरण तो बड़ा लंबा, उसमें 38-40 श्लोक है, लेकिन बच्चों से मैं आग्रह करूंगा केवल 3 श्लोक, यम वैदिका मंत्र दिशा पुराण है कि 3 श्लोक अपने सामने बोलेंगे। जो नीचे बच्चे लोग बैठे वो भी साथ बोलेंगे, सारे लोग एक साथ बोलेंगे। तैयार? यम वैदिका मंत्र दिशा पुराणा, दिशा पुराण, इंद्रम यमं मातोरिषा नमाहु, वेदांतिनो निर्वचनीयमेकं, यं ब्रह्म शाब्देन विनिर्दिशन्ते, सेवायमेषं शिव एत्वयोचं, यं वै श्रवावे सुरते स्तवन्ते, बोधस्तथा निति बोधिजैनं, सतश्री अकालेति च से किसंत, शास्ते तकेते तकितेत कुमारा, स्वामी किमाते क्षिपितेति भक्त्या, यं प्रार्थयन्ते जगदीश तारं, सा एक एव प्रभुराद्वितीय। समय बहुत कम मिला है और उस हिसाब से व्यवस्था हम लोगों ने अलग अलग ढंग से किया है, लेकिन बच्चों को देखिए इनकी मूल भाषा हिंदी नहीं है, लेकिन इन्होंने कैसे रामचरितमानस, गीता जी और अन्य चीजों के अभ्यास करे हैं। अभी हम लोग फीलिंग द गैप कर रहे हैं, अंतर को पूरा कर रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के बच्चों से
आग्रह करूंगा कि रामचरितमानस का रामराज प्रसंग हम सुनाएंगे, सभी बच्चे साथ देंगे और आप लोग भी साथ दे सकते हैं, सबको आता है, सब लोग साथ देंगे तो अच्छा लगेगा। रामराज प्रसंग नारसिस्ट के बच्चों के मुंह से। रघुपति चरित देखी पुरवासी, पुनि पुनि काहि धान्य सुख राशि। राम राज बैठे ट्रेनों का, हर्षित भये गए सब शोका। मयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूई व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरति श्रुति नीति। चारिउ चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हो अगनाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कवनियु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। सब निर्दाभ धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर बगुनी। पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज नभ गीत सुनो, सचराचर जग माय। कान कर्म स्वभाव गुना, कृत दुख काहू ही ना। बैठे बैठे विभिन्न भाषाओं का हम लोग आनंद लें, बच्चों के मुंह से, जो इनके संस्कार से भी जुड़ा है। देखिए सभी बच्चे लोग कैसे भोजपुरी में कजरी गाते हैं। आप लोग साथ दोगे तो अच्छा लगेगा, सबको गाना पड़ेगा। सखिया चला चली वाला गीत हम लोग बोलेंगे, सब लोग एक नीचे से भी बोलेगा, सब लोग रेडी। एक अग्रेसर बना है, बाकी सब लोग साथ देगा, ठीक है। मुंह पास में लगा, आ जाओ, दो आ जाओ। देखिए नार्सिस के बच्चे लोग भोजपुरी में कजरी कैसे गाते हैं। चालू। सखिया चला चली दर्शन को, ब्रज में भ्रूण रहे गोपाल। सखिया चला चली दर्शन को, ब्रज में भ्रूण रहे गोपाल। कौनो झूले कौन झुलावे, कौनो झूले कौन झुलावे।
हम हिंदू बौद्ध एकता की बात करते हैं। यहाँ पर स्वाभाविक रूप से कौन बौद्ध है कौन हिंदू है पता ही नहीं लगता है। देखिए ये लड़की संकित लेप्चा है, ये लाकपा डोमा तमांग है। ये दोनों बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले बुद्धिस्ट हैं। और मंच पर जितने लड़के बैठे होंगे इसमें 20% से ज्यादा बौद्ध है। पूज्य बापू का पदार्पण हो रहा है। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहे। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहे। उनकी शक्ति को क्या कहना, उनकी भक्ति को क्या कहना, उनकी शक्ति को क्या कहना, उनकी भक्ति को क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लाने गए। पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को जियाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बस तुरंत तुरंत तुरंत। अभी हमारे सामने प्रस्तुत है रामचंद्र कृपाल भजवन हरण भव भय दारुणम। इस पर हम देख रहे हैं कि लगभग 108 बच्चे नृत्य कर रहे हैं, कथक डांस। 108 बच्चे संगत कर रहे हैं, जिसमें 40 बच्चे गायन में है, 40 बच्चे बांसुरी वादन में है और 17 बच्चे गिटार वादन में है, 8 बच्चे तबले पर संगत कर रहे हैं, हारमोनियम और सब मिला करके 108 बच्चे। एक माला मंच के ऊपर है और एक माला मंच के नीचे है। इसमें रंग बिरंगी छवि हमको दिख रही है। इसमें हिंदुस्तान के 11 प्रांतों के और 48 जनजाति के बच्चे लोग हैं, जिसमें स्वाभाविक रूप से हम देखेंगे तो सिक्किम में लेप्चा है, भूटिया है, तमांग है, शेरपा है, सुब्बा है, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली चकमा है, खामती है, ओंगते है। ये सब जो ट्राइब्स हैं स्वाभाविक रूप से बौद्ध हैं। इसमें कम से कम 25% बच्चे बौद्ध हैं, लेकिन उन्होंने कैसे अवधि में, रामचरितमानस, भोजपुरी में और गीता जी अन्य पर इन्होंने अभ्यास किया है। हम सभी लोग जब शुरू में इनके नाम याद करते थे, 4 का नाम पूछते थे तो 5वें का भूल जाता था। इन्होंने कैसे यहाँ करके कैसे अपने को ढाला है हमारे सामने प्रस्तुत है। इनका उत्साह वर्धन करने के लिए हो सकता हमको कम भी अच्छा लगे, हम इनको सराहेंगे, इनका उत्साह बढ़ाएंगे तो इनको अच्छा, बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। आपके सामने प्रस्तुत है श्री रामचंद्र कृपाल भट्ट।
अभी हम लोगों ने सुरभिश्व संस्थान के द्वारा संचालित छात्रावास के बच्चों के द्वारा अवधी भाषा का विभिन्न भाषा भाषी होने के बाद भी इन्होंने एक प्रयत्न करके कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश किया। अगर कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए हम लोग व्यवस्था में लगे लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। आप सभी लोग उदारता पूर्वक इसको स्वीकार करेंगे। कोई त्रुटि होगी तो हम लोगों की हिस्सा मानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हिंदू संस्कृति जो अरण्य की संस्कृति रही है, वनवासी क्षेत्रों में भी कैसी कैसी प्रतिभाएं हैं। अभी एक दल आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है जो कोच बिहार आसाम से पधारा है। वहाँ का एक परंपरागत जो पौराणिक कथाओं पर वो नृत्य है हमारे सामने प्रस्तुत करेगा। बस सेटिंग बनाने में 1 मिनट लगेगा। ये कोच बिहार थोड़ी संख्या ज्यादा है इसलिए शिफ्ट होने में 1 मिनट लग रहा है। जल्दी 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 हटो ना। श्रीमान प्रवीण बरुआ जी से आग्रह करूंगा जो कोच बिहार से दल आया है उसको लेकर के मंच पर उपस्थित होंगे। एक पौराणिक कथाओं पर एक 9 मिनट का कार्यक्रम हमारे सामने प्रस्तुत है। इसको हम लोग भी इनका उत्साहवर्धन करेंगे, उदारता पूर्वक स्वीकार करेंगे। श्रीमान प्रवीण बरुआ जी अपने दल के साथ हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। हम तो ठहरे वनवासी बन के चले गए नहीं ना। श्रीमान प्रवीण बरुआ जी अपने दल के साथ हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं। सामने आसाम के ग्वालपरिया तथा कोच राजवंशी लोक संप्रदाय के हुदुम नृत्य आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोगों को हुदुम नृत्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं। महाकवि वाल्मीकि मुनि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण की कहानी से हुदुम नृत्य और गीत का सृष्टि हुई। अंग देश में लोमपद नामक एक राजा राज्य करता था। एक बार 12 वर्ष लगातार राज्य में बारिश न होने के कारण राजा और प्रजा सभी दुखी और परेशान हो उठे। अंत में ऋषि वशिष्ठ ने राजा लोमपद को सलाह दिया कि विभांड मुनि के पुत्र ऋष्यशृंग मुनि को वो अपने राज्य में ले आए। तब राजा लोमपद ने कुछ नृत्यांगनाओं को ऋष्यशृंग मुनि को लाने भेजे। सारी नर्तकियां ऋष्यशृंग मुनि को अपने नृत्य से आकर्षित करके अंग देश लाने में सक्षम हो गए थे। मुनि के आगमन से राज्य में बारिश की बूंदें पड़ने लगी, जिससे राज्य भर खुशियों की लहर फैल गई। ऋष्यशृंग मुनि दिखने में बड़े अद्भुत थे। उनका शरीर मानव की आकृति का था, लेकिन उनका सिर हरिण की तरह था
जिस पर 2 सींग भी थे और इसी कारण उन्हें हुदुम की संज्ञा दी गई थी। जिस प्रकार नृत्यांगनाएं ऋष्यशृंग मुनि को अपने नृत्य से आकर्षित करके अंगदेश लाने में सक्षम हुई थी, ठीक उसी पद्धति में परवर्ती काल में नारियां मैदान या खेत के बीच एक केला का पेड़ लगाकर उसे हुदुम देवता बनाकर उसके आसपास नृत्य गीत करते हैं और इसी तरह इस नृत्य का प्रचलन हो गया।